मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। वैसे तो गुनाह बहुत सारे हैं जो हमने छोड़ने हैं, दो और बता दूं बस। एक, नजर की हिफाजत। इंटरनेट पर बेहुदा चीजें, बेहुदा फिल्में, लड़कियों से दोस्तियां, हराम कारियां, ये बहुत ज्यादा तेजी से फैल रही हैं। उल्टे लटके हुए होगी क़यामत, चित्रौल लग रहे होंगे। छोड़ दो ये चीजें। और अगर पूरी कोशिश के बावजूद फिर भी कभी गलती से गुनाह हो जाए तो फौरन तौबा करके अल्लाह को मनाओ और किसी शेख से इस्लाही ताल्लुक कायम करो कि हजरत मैं इस गुनाह से तौबा की थी, फिर भी हो गया, मुझसे छूट नहीं रहा, तो मुझे कोई हल बताएं, नुस्खा बताएं। और जब तक शेख से ताल्लुक ना हो दोबारा नहीं करो। बाज लोग ये कहते हैं अब तो चूंकि मैं शेख से ताल्लुक कायम करूंगा तो उस वक्त तक जितनी दफा हो सकता है कर लो, फिर जब ताल्लुक कायम होगा तो खुद ही छूट जाएगा। ये जो बेहयाई वाले गुनाह है ना, जिन लोगों को, जिन मर्दों को आदत पड़ गई है, तो वो जिस्म का हिस्सा बन जाता है। वो जिस्म फिर उनका बेचैन होने लगता है जब तक वो गुनाह ना करें। तो उसका एक बहुत बेहतरीन हल है, तबलीग में निकल जाओ 4 महीने के लिए। क्योंकि जैसे गुनाह करने से गुनाह की आदत पड़ती है, गुनाह से दूर रहने से गुनाह से दूर रहने की आदत हो जाती है। समझ में आ रही है बात? अब किसी को ऐसे बुराई की आदत पड़ गई, बेहुदा फिल्में देखने की या और जो गलत काम हो रहे हैं आजकल, तो तबलीग में 4 महीने के लिए निकलोगे तो 4 महीने तक वो गुनाह इंशाअल्लाह आपसे, वहां का माहौल ऐसा होता। तो जब 4 महीने तक आपकी बॉडी उसको, यानी वो नहीं करोगे तो बॉडी उसके क्या हो जाती है, फिर आदी हो जाती है। ये उसूल। अब देखो, मैं चाय पीता था ना दिन में 3-3 4-4 कप, चाय मुझे ना मिले मेरा दिमाग खराब होता था। मैं पैदाइशी चाय पीता आ रहा हूं। पैदाइशी इसलिए कि हमारी वालदा, जो माएं जो बच्चों को फीड कराती हैं, तो वो भी तो चाय पी के कराती है ना, तो कैफीन दूध के रास्ते से बच्चे के पेट में जाती है। पी पी के हमारी इस उम्र तक हम पहुंच गए। अब छोड़े कैसे? छोड़ने का इरादा किया, मैंने यही कहा कि भाई जैसे पीने से पीने की आदत पड़ी है, छोड़ने से छोड़ने की पड़ी है। मैंने कहा अब नहीं पीऊंगा, ऐसी की तैसी नहीं पी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन दिमाग भिन्नौट होने लगा, जो आ रहा सामने दिल ज्यादा रख के लगा। तलाक का कोई मसला पूछता, हो गई है। फिर बाद में ख्याल नहीं हुई यार, वही नहीं हुई, वो असल में दिमाग ऐसा हो गया था ना। ठीक है, विरासत में मेरा कितना ऐसा बनता है, तेरा तो बनता ही नहीं, तो बंदा ही इस काबिल नहीं तुझे विरासत मिले। नहीं भाई बनता है यार, उसमें मेरा दिमाग सही काम नहीं। ऐसी कंडीशन, ऐसे बस सेटिंग आउट। और जो कोई चाय पी रहा है, और मैं चाय ऐसे नहीं पीता था, ये बेकार, ये चाय के नाम पे जो मजाक पी रहे हो, ये चाय वाय नहीं है। चाय हम पीते थे, उसका नाम था खानदानी। उस चाय में ऐसा है कि आधा कप होती थी और उससे आपके 14 तबक रोशन, उसमें पत्ती डाल के खूब पकाता था। पकने के बाद जब कप सामने आता था, अलग से पत्ती डाल के फिर उसको, क्योंकि कच्ची पत्ती की खुशबू बाकी रहती है, तो पकी हुई पत्ती भी होती थी और उसमें कच्ची पत्ती भी होती, ताकि खुशबू भी आए। ऐसी चाय पीते थे और तबीयत क्या हो जाती थी, सेट। तो अब कोई भी चाय पी रहा है, दिल मचलता था यार इससे कप ले लूं। और ऐसा भी हुआ, मेहमान आए, उनके सामने चाय रखी भी और खुद नहीं पी रहा। तो कितने दिन तकलीफ हुई है? 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 10 दिन के बाद तकलीफ कम होना शुरू। तो चाय की 10 दिन के बाद आदत तो छूट गई, लेकिन जिसको चाय पीता देखता था उसकी तरफ तबीयत माइल होती थी कि इससे मैं छीन लूं। 4 महीने मैंने अल्हम्दुलिल्लाह चाय का एक कतरा भी नहीं पी। मैंने कहा कुछ भी हो नहीं पीऊं। 4 महीने के बाद ये कैफियत हो गई। 10 दिन के बाद ना चाय के असरात जिस्म से खत्म हो जाते हैं 10 दिन के बाद, लेकिन पुरानी यादें वाबस्ता रहती हैं। ब्लड से आपके कैफीन तो खत्म हो जाती है, चाय का नशा खत्म। चाय नहीं पियेंगे तबीयत में कोई बोझ नहीं, लेकिन वो जो चस्के थे ना उसके, लज्जत, वहां बैठे हुए ऐसे सुट्टा लगा रहे हैं उधर, उसका नाम भी हमने सुट्टा रखा हुआ था। और हम चाय के ऐसे धत्ती थे कि मदरसे में पढ़ाई के दौरान पतली गली से निकल के जाते थे। एक चरसियों का होटल था, उसके अलावा कोई करीब में होटल नहीं था, तो वहीं घुस जाते थे। हमने कहा चाय तो मिले, तो वहां चुपके से पी के पतली गली से आते थे। हालांकि खिलाफ कानून था, लेकिन उसके बगैर गुजारा नहीं था हमारा। तो फिर भी पतली गली से निकलते थे और चाय पी के ऐसे आके बैठ जाते जैसे पता नहीं कितने घंटों से मुताले में मशगूल हो। तो ब्लड से खत्म हो गई, मगर तबीयत कि जिसको देख रहे हैं लज्जत, उसके खुशबू तो बाकी रह गई थी ना। तो 4 महीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो भी खत्म। अब अगर कोई बहुत इसरार करे तो मैं पी लेता हूं, मुझे पता है मैं पीऊंगा तो मुझे वो कैफियत नहीं होगी। अव्वल तो नहीं पीता, लेकिन अगर कभी कोई बहुत है, कभी नहीं लाजमी, वो मुझे पता है नहीं पी तो
नालायक को फिर कुछ और मंगवाना पड़ेगा, ठीक है ना, ये भी तो होता है, तो वो खत्म हो गई। तो भाई जैसे चाय खत्म हो सकती है ऐसे क्योंकि गुनाह की दो किस्में हैं। एक गुनाह वो है जो हमारी बॉडी का हिस्सा बनते हैं, ये जो शहवानी गुनाह है ना, जो लड़के मुख्तलिफ गुनाहों में, ये हमारे जिस्म की रिक्वायरमेंट बन जाती है। अगर आप नहीं करेंगे ये जिस्म मचलता है, परेशान होता है, बॉडी आपकी बेचैन हो जाएगी। इन गुनाहों से बचना मुश्किल होता है, इन गुनाहों से बचना मुश्किल होता है क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट बन गई है। आप अगर रोजाना एक्सरसाइज करो, फिर जब आप एक्सरसाइज छोड़ोगे ना आपको बेसुकून हो जाओगे, आपको वो करनी पड़ेगी फिर कंटिन्यू। ऐसे ही ये भी है। तो इसमें फिर ये है कि भाई कोई तवील अरसे के लिए छुड़वाओ अपने आप। जैसे शराब का जो आदी बन गया, अब जब शराब छोड़ेगा तो बॉडी उसकी बेचैन होना शुरू हो जाएगी, बॉडी से लड़ना मुश्किल है, तो उसको कहां दाखिल कर देते हैं, किसी हॉस्पिटल में, कि भाई जहां शराब ना मिले उसका कोई मुतवादिल मिले, तो होते होते छूट जाता है वो। यहां रह के छुड़वाएंगे नहीं छूटेगी। तो इसी तरह कोई इन शहवानी गुनाहों में कोई मुब्तला हो खुदा न ख्वास्ता, तो वो 4 महीने के लिए तबलीग में निकल जाए। 4 महीने तक जैसे हमारी चाय छूट गई थी, उसकी ये बुराई भी इंशाअल्लाह छूट जाए। और जब वापस आए, फिर जब गुनाह का दिल जैसे ही करने लगे, फिर निकल जाए 10 दिन की जमात में। 1 साल 1.5 साल का मुजाहिदा है, उसका बाप भी इंशाअल्लाह गुनाह से दूर हो जाएगा। जो ये कहते हैं ना हमसे गुनाह छूटता नहीं है, छोड़ना चाहते नहीं है, बाप से मुराद मेरी यानी वो उसी से, ये तो आपको समझाने के लिए। वो कहते हैं ना कि भाई तुम्हारे बाप भी ये काम करेगा, तो मतलब ये कि तुमसे ये काम इंशाअल्लाह हो जाएगा। तो 4 महीने में निकलो। अगर वालिदैन रोकते हैं, नहीं जाने देते, तो मसला ये है कि वालिदैन की खिदमत के लिए अगर घर में दूसरा बेटा मौजूद है तो वो करे खिदमत। आप जा सकते हैं दीन सीखने के लिए, अपने आप को गुनाह से पहला हल तो शादी है। ये नहीं कि निकाह छोड़ के 4 महीने के लिए चले जाएं, वो तो मैंने इस पर मुस्तकिल एक बयान किया है। असल हल क्या है? निकाह है। लेकिन बाज दफा कोशिश के बावजूद रिश्ता नहीं मिल रहा होता, और दूसरा बाज दफा निकाह करके भी ये गुनाह नहीं छूट रहा होता। ऐसे भी केसेस आ रहे हैं, शादी हो गई फिर भी पड़े हुए हैं, क्योंकि वो कमारेपन में इतनी लत पड़ चुकी होती है कि अब निकाह के बाद भी नहीं छूट रहा होता। उन लोगों के लिए मैं ये कह रहा हूं कि 4 महीने के लिए निकल जाओ, इंशाअल्लाह गुनाह छूट जाएगा, और उसकी अलग से बरकतें जो हासिल होंगी वो अलग हैं। फिर जैसे ही ख्यालात आने लगेंगे फिर निकल जाओ। 1 साल तक ये जरा तरतीब चलाओगे, हमेशा के लिए गुनाह इंशाअल्लाह छूट जाएगा। पहले छूटेगा, फिर उसके बाद नफरत भी पैदा हो जाएगी। फिर सिर्फ छूटेगा नहीं बल्कि क्या होगा, नफरत, बुरा लगना शुरू हो जाएगा गुनाह। तो कोशिश करेंगे नहीं करेंगे। तो एक आखिरी बात बता दूं, ये खवातीन के लिए भी है। खवातीन के लिए जमात में सह रोजे की जमातें निकलती हैं, वो अपने भाई या शोहर के साथ जा सकती हैं। तो खवातीन कहती हैं हम 4 महीने कैसे लगाएं, तो भाई खवातीन को 15 या 3 दिन की जमात में वो बरकतें हासिल हो जाएंगी जो मर्दों को 4 महीने में होती हैं। ठीक है ना? तो अल्लाह ने औरत के लिए आसानी रखी है, तो उसमें फायदा हो जाएगा इंशाअल्लाह।